आमल हुज़न, द ईयर ऑफ सोरो। गाइस, आप लोगों ने इसका नाम तो पहले ही सुना होगा, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्यों इसको आमिल हुज़न द ईयर ऑफ सोरो क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस दिन बहुत ही बुरा, इस दिन नहीं बल्कि इस साल बहुत ही बुरा हुआ था इस्लाम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। गाइस, उनके बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम उनके बारे में उनकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, द ईयर ऑफ सोरो एंड द आमल हुज़न। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फॉर द स्क्रिप्ट आई एम हैविंग दिस मोबाइल फोन। Today we will take about a very emotional chapter in the life of our beloved prophet, a chapter known in the history Amal Huzn, the year of sorrow. Guys, इसको आमिल हुज़न ही क्यों कहा जाता है, द ईयर ऑफ सोरो क्यों कहा जाता है इसको? व्हाट हैपेंड इन दैट ईयर दैट मेड इट सो पेनफुल फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फॉर अर्ली मुस्लिम्स? स्टे विद मी एज वी टेक अ जर्नी बैक विद टाइम। गाइस, 10 साल गुजर चुके थे सिंस प्रॉफिट बिगेन कॉलिंग पीपल टू इस्लाम इन मक्का, यानी तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने हुए, यानी 40 साल की उम्र में उनको पहली वही मिली थी और यानी 50 साल की उम्र के थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम। These years were filled with patience, hardships and persecutions. The Quraysh, leaders of Makkah, mocked him, insulted him and tortured his followers. Yet through all of this, the Prophet had two great supporters. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी नहीं बने थे अभी। उससे पहले वो इस्लाम की तबलीग करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे गारों में जा जाकर। तो फिर अल्लाह ताला को उनके ये अमाल बहुत पसंद आया और अल्लाह ताला ने उनको चुना कि आप आखिरी नबी बनोगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीबी भी थे, महबूब भी थे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही आती है और उस वही के अंदर ये बताया जाता है, वही को मैंने डिटेल में भी बताया, आप वो वीडियो भी देखिएगा। तो वही आती है तो इससे डिक्लेयर हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। जी हाँ, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 ईयर्स की उम्र में आखिरी नबी का टाइटल ले लेते हैं और 50 साल के जब होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल हो जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम अच्छे से फैलाते हुए। नबी के बाद उनकी एक ड्यूटी थी, एक फ़र्ज़ था कि आप इस्लाम को फैलाओ, हर एक इबादत करो, जो अल्लाह का हुक्म है उसकी अच्छे से तामील करो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब कुछ ऐसा ही करते हैं, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं और सब कुछ वैसे ही करते हैं। बट गाइस, इस पीरियड में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैला रहे थे, कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ खड़े रहे। कुरैश के लोग क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खूनी रिश्ते, अपने चाचू वगैरह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशक इस बात का बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। बट गाइस, इस 10 ईयर्स के डिकेड में, इस पूरे अपसेट डिकेड में, बेशक अपसेट ये हमारे लिए तो नहीं था, बट जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुल्म किया उनके लिए एक अपसेट था। तो गाइस, इस डिकेड में जो जहाँ पर इस्लाम फैलाने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन पर टॉर्चर किया, उनको जुल्म किया, उनकी इंसल्ट की। इस डिकेड में 2 लोग थे, 2 शख्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डट कर खड़े रहे, मजबूती से हर मुश्किलात का मुकाबला किया। नंबर 1, हिज बिलव्ड वाइफ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी, हिज सोर्स ऑफ कंफर्ट, स्ट्रेंथ एंड इमोशनल सपोर्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली भी खड़ी हुई थी। और दूसरे नंबर पे हिज अंकल अबू तालिब, हु दो नॉट मुस्लिम, प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द कुरैश हार्म्स। अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा हुए थे तो उनकी वालिदा का जल्द से जल्द इंतकाल हो गया था और उनके अब्बू का भी। तो उनके बाद उनके चच्चे ने ही, अबू तालिब ने ही उनकी देखभाल की। जी हाँ, तो उसके बाद उन्होंने उनकी देखभाल की, उनको पाला पोसा बड़ा किया और जब वो बड़े हो गए तो उन्हें ना सिर्फ पाला पोसा बल्कि उनको कुरैश के लोगों से और भी बड़ी जंगों से, बड़े वॉर से उनको हिफाजत फरमाई। अल्लाह के बाद यानी वो वसीला बने और उन्होंने उनकी हिफाजत फरमाई। But then came a year when the both of these pillars were taken away from him, one after another. तो गाइस, अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल लम्हा, कि ये दोनों इमोशनल लम्हा और इमोशनल साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और हमारे लिए भी, कि इस साल में दोनों शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली अलोन हो गए। अब कोई आपका खूनी रिश्ता आपका नहीं रहा, यानी फोत भी हो गए, मुगाफिल भी हो गए और फिर काफ़ी ज़्यादा लोग दूर भी हो गए, इंसल्ट करते थे, मॉक करते थे, उनको तंग करते थे।
फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे, इस्लाम को फैलाया। बट ये था कि उनके दिल में एक बहुत ज़्यादा ज़ख्म पड़ गया था कि ये मेरे लिए आमिर हुसैन है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने अथॉरिटी दी थी कि आप मेरे आखिरी नबी, आप बस फरमाए हुक्म करें। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ज़िंदगी को वैसे ही लेकर चलना चाहिए, सादगी की तरह। वो हम्बल, एक बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन थे, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। सॉरी गाइस, अब हम बात करते हैं द डेथ ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फर्स्ट वाइफ। First came the passing of Khadija Radhiyallahu Ta'ala anha. For 25 years, she had been his loyal partner, the first to believe in him as his, the one who comforted him when revelation first came. Whenever he returned home tired and hurt, it was the Khadija who would say, "Don't worry, Allah will never disgrace you." Her death left a deep void in his heart. The Prophet said, "She believed me in when no one else did." For the Muslims, losing Khadija meant losing their motherly figure, their supporter, their helper. Her home had been the first center of Islam, and now it has been silent. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खतीजा थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक 11 शादियाँ की है, बट 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी नहीं की थी, क्योंकि 25 साल तक हज़रत खतीजा उनकी पहली बीवी बनकर रही। अब हज़रत खतीजा, जब मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैला रहे थे कि कुरैश के लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर आते ना उदास होकर आते थे कि आज मैं उधर से इंसल्ट हुआ, उधर से इंसल्ट हुआ। बट हज़रत खतीजा हमेशा उनको सपोर्ट करती और कहती कि अल्लाह के नबी, आप उदास ना हो, अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह आपका हमेशा साथ है। और यही वो औरत थी, यही उनकी पहली ज़ौजा मोहतरमा थी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ इमोशनली सपोर्ट किया बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फर्स्ट वही आई तो इन्होंने सपोर्ट किया सबसे आगे बढ़कर। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे कीमती पार्टनर थे, क्योंकि उस टाइम ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी ना वालिद थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे मुँह फेर रहे थे क्योंकि वो इस्लाम की तबलीग दे रहे थे। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। बट हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके साथ खड़ी रही, उनका डट के साथ खड़ी रही, और काफ़िरों का डट कर दोनों ने मुकाबला किया। बट कुरैश के लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी। तो फिर क्या होता है, हज़रत खदीजा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अब कोई दुख देगा आपको, टेंशन्स वगैरह आएगी आपके साथ, फिज़िकली आप इंजर्ड हो जाओगे, फाइनेंशियली आप डैमेज हो जाओगे, तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है आप मेंटली तो डिसऑर्डर हो ही जाओगे ना, यानी तंग तो हो ही जाओगे ना। तो हज़रत खदीजा के साथ भी होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसके बाद वो वफ़ात पा गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, उदास हो गए, और उनके दिल में एक सा ज़ख्म पड़ा जो कि हील नहीं हो पा रहा था। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि शी बिलीव मी इन व्हेन नो वन एल्स डिड। हज़रत खदीजा ने उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया जब कोई भी नहीं उनका साथ दे रहा था, क्योंकि ना उनके फादर थे, ना उनकी मदर थी, ना उनका कोई प्रॉपर सपोर्टर था। तो हज़रत खदीजा डट कर खड़ी रही, और इस 25 साल के पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा ने एक दूसरे के साथ लॉयल्टी दिखाई और दूसरी शादी नहीं की। तो यहाँ पर हज़रत खदीजा की डेथ होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उसी साल, not long after Khadija's death, tragedy struck again. Abu Talib, the Prophet's protective uncle, also passed away. Though he never accepted Islam, his tribal status had kept the Quraysh from harming the Prophet physically. With Abu Talib gone, the Prophet was left vulnerable. The Quraysh grew bolder, increasing their persecution of him and his believers. Guys, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुरैश के, बनु कुरैश के उधर से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनके जो चचा थे ना, अबू तालिब अंकल थे उनके ना इस्लाम को नहीं मानते थे, यानी इस्लाम मुसलमान नहीं थे। बेशक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के लोगों से, कुरैश की हाम वगैरह से बचाते थे। पर वो मुसलमान नहीं थे, और वो इसी गफलत में मर भी जाते हैं, पर वो मुसलमान नहीं हुए। बेशक उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से खिदमत की, दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बुरी चीज़ से बचाया। बट उनके लिए एक ट्रेजेडी और सबसे अपसेट मोमेंट यही था कि वो मुसलमान नहीं हुए, और जो शख्स मुसलमान नहीं, वो हमेशा जहन्नुम में ही जल कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ी कोशिश की मुसलमान करने की, बट वो मुसलमान नहीं हुए। बेशक वो इस्लाम के साथ थे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, अल्लाह के आखिरी नबी के साथ थे, उनको पाला पोसा बड़ा किया, अच्छे से ख्याल रखा। बट फिर क्या होता है, द कुरैश ग्रू बोल्डर, इंक्रीजिंग देयर परसिक्यूशन ऑफ हिम एंड दिस believers. When Abu Talib gone, the Prophet was left vulnerable.
गाइस फिर क्या होता है, उसी साल जिस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पाई, उसी साल हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा भी वफ़ात पा जाते हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे। और उसके बाद ये एक इस्लाम में ट्रेजेडी बनकर रह जाती है, अपसेट इवेंट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ऐसा ज़ख्म लगते हैं जो कि अभी तक हील नहीं हुआ। बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, और ये उनके लिए आमल हुज़न द ईयर ऑफ सोरो कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही डिक्लेयर किया था कि ये मेरे लिए आमल हुज़न है, द ईयर ऑफ सोरो, द मोस्ट अपसेट टाइम ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, तो गाइस ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी मेरे मुंह से उल्टा फुल्टा अल्फाज निकले हैं तो सॉरी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने आमल हज़न और द ईयर ऑफ सोरो को अच्छे से एक्सप्लेन किया, द डेथ ऑफ हज़रत खदीजा एंड द डेथ ऑफ अबू तालिब। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।